हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप अपने घर में अच्छे होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे होंगे। सो आज का जो ब्लॉग है वो है मेरा प्रेगनेंसी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। सो मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई। सुबह उठ के मैं पहले अपने बालों को दोबारा से बांधती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं। मैं इनको अच्छे से एक तरफ से बांध देती हूँ, नहीं तो ये पूरे फैलते रहते हैं और मुझे बहुत गर्मी होती है सुबह के टाइम पे। और यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है और बारिश बाहर हो रही है, बट अंदर बहुत गर्मी हो रही है। तो मेरी सुबह की शुरुआत हमेशा होती है भगवान को याद करने से, उनको प्रणाम करने से, और उन्होंने हमें ज़िंदगी में जो भी दिया है उस चीज़ के लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस तरह से मेरी मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है। तो अब बारी आती है पानी पीने की। तो सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारे मुंह में बहुत अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, तो हमारे पेट में चले जाते हैं। और सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है सुबह का। देन इसके बाद मैं गर्म पानी नहीं पीती, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती हूँ। स्टार्टिंग में मैं पीती थी बिफोर प्रेगनेंसी, बट अभी प्रेगनेंसी में मैं जस्ट थोड़ा सा गुनगुना पानी लेती हूँ कभी कभी, और नहीं तो मैं नॉर्मल ठंडा पानी पीती हूँ। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे फ्रेशन अप होके थोड़ी देर बाद, ठीक है। फ्रेश होने के बाद मैं अपने बिस्तर को अच्छे से लगाती हूँ और अपनी जो भी चादर वादर होती है उसको अच्छे से समेट लेती हूँ। थोड़ा डस्टिंग का काम करती हूँ, और ये मैं सारे कमरों में करती हूँ क्योंकि सब उठ जाते हैं और मैं ही लास्ट में बची होती हूँ। और मैं दूसरे कमरे में भी यही करती हूँ। देन क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। तो मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ अभी, ये मैं 9th मंथ स्टार्ट करूँगी। और भी सब काम घर पे लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फालतू बैठी हूँ तो मैं ही करती हूँ इस काम को। और इसके बाद मैं अपना थोड़ा सोफ़े की डस्टिंग वेस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी पूरा रात भर पूरा दिन ऐसे ही उसमें लोग बैठते हैं, ख़राब हो जाता है। देन ये काम से मैं थोड़ा एक्टिव रहती हूँ, थोड़ा ये झुकने और उठने बैठने का काम हो जाता है इसमें। इसके बाद मैं अपना ब्रश और फेस वॉश वाला काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, और क्योंकि ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाश्ते से पहले और नहाने से पहले मैं ये काम करती हूँ। और फ्रेश में जस्ट हो ही चुकी हूँ पहले, तो बस अब ये काम बचता है, तो जिसमें ब्रश करके मिलती हूँ आप सबसे। तो इसके बाद बारी आती है फेस वॉश की, और मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। और वैसे आप फेस वॉश के लिए और फिर मुँह धोने के लिए हमें ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारे फेस में पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते, और जो ओपन होते हैं वो थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। और नहीं तो अगर आप गर्म पानी से मुँह धोते हो ठंडियों में भी, आपको हमेशा ठंडे पानी से ही मुँह धोना चाहिए। और ये मेरा फेस वॉश कंप्लीट हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। अब अपना फेस धो देती हूँ। मैं बहुत देर तक साबुन नहीं लगाती मुंह पे, या फिर फेस वॉश नहीं रगड़ती मुंह में, सिर्फ आपको 1 मिनट तक ही काम करना होता है। मुंह धोने के बाद बारी आती है अपना फेस साफ़ करने की। तो मैं टॉवल से डैब डैब करके अपना मुंह जो है पूरा सुखा देती हूँ। अब बारी आती है स्ट्रेचिंग की। अभी मैंने योगा स्टार्ट इतना नहीं किया है, बस मैं नॉर्मल योगा करती हूँ जिसमें मैं ओम का उच्चारण करती हूँ, अनुलोम विलोम करती हूँ, कभी कभी कपाल भारती करती हूँ। बट और ज़्यादा हैक्टिक जो योगा होते हैं या फिर थोड़े डिफरेंट होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, वो मैं नहीं करती हूँ। बस अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा, इससे क्या होता है बॉडी थोड़ी फ्री फील होती है। मैं ऐसे ही योगा करती हूँ कुछ टाइम तक, और 15-20 मिनट तक करती हूँ। और मेनली इसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी लोगों को पता होगा कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लास्ट में आपके बहुत काम आता है। योगा फिनिश करने के बाद आती है थोड़ा टहलने की, सुबह मॉर्निंग वॉक की।
वैसे मैं मॉर्निंग वॉक 5 या 5:30 बजे कर लेती हूँ नॉर्मल डेज़ में, पर आज बारिश हो रही थी तो बारिश जैसे थोड़ा बंद हुई तो मैं थोड़ा सा वॉक करने लग गई। 5-10 मिनट तक मैं टहलती हूँ, फ्रेश एयर लेना बहुत ज़रूरी है, सो इसीलिए। और स्कूल के बच्चे भी आने लग गए हैं, अब थोड़ी भीड़ होने जाती है इस टाइम पे, तो मैं ज़्यादा नहीं वॉक करती हूँ, 15-20 मिनट बहुत है। और इसके बाद मैं अपना जो डेली रूटीन होता है वो करने चली जाती हूँ। तो मैं बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहती हूँ, तो मैं थोड़ी सी काली चाय ले लेती हूँ, ब्लैक टी, और इसमें बिस्किट लेती हूँ। खाली पेट पीने से नुकसान होता है पेट को, इसलिए मैं ये ले लेती हूँ। सो दोस्तों, मैंने जस्ट रोटी बना ली अभी, नाश्ता मम्मी ने बना दिया था, बस मुझे रोटी बनानी थी। और अब बस मैं नहा के आपसे मिलती हूँ। सो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं। और मैं अपना जो बेसिक स्किन केयर होता है, जिसमें कि मैं क्रीम लगाती हूँ, क्रीम मैं लगा चुकी है, और अपनी बिंदी सिंदूर ये सब करती हूँ, और अपना लिप बाम लगाती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्या होता है कि अच्छा फेस पे थोड़ा ग्लो आ जाता है, नहीं तो बहुत डल डल से लगता है। और आजकल क्या है ना, बाहर हो रही है बारिश, तो कहीं बाहर जाने का हो नहीं पा रहा, और अंदर ही रहना है, तो ज़्यादा मेकअप नहीं करती मैं। थोड़ा सा ये सब करके थोड़ा अच्छा फ़ील होता है, खुद भी थोड़ा हल्का फ़ील होता है, लाइट सा फ़ील होता है, और बड़ा हैप्पी हैप्पी सा मूड रहता है। तो मैं ये करने के बाद मैं सरसों का तेल जो अपने टमी एरिया पे लगाती हूँ। फिर मम्मी कर रही है पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 6 मंथ या 5th मंथ के बाद पूजा नहीं करते हैं, बट मैं हमेशा भगवद गीता पढ़ती हूँ, उसके 1-2 अध्याय पढ़ती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा मन बहुत शांत रहता है। पूजा ना करते हुए भी पूजा में अपने आप को एंगेज रखती हूँ। और मम्मी की पूजा भी ख़त्म हो गई है, मम्मी मुझे टीका लगाती है हर रोज़, अभी पूजा करने के बाद आती है और प्रसाद दे रही है मम्मी, तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद इसी के साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन फिनिश होता है। और मेनली मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में यही काम करती हूँ, और बादाम और नारियल पानी पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने स्किप कर लिया क्योंकि मैंने कल वो खा लिया था, तो मेरा आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आज सुबह से मुझे बहुत हैवी हैवी सा फील हो रहा था, तो मैंने वो स्किप किया हुआ है, वो मैं जस्ट कर लूँगी अब। इसके बाद बारी आती है नाश्ते की, तो नाश्ते में मैं 3 रोटी लेती हूँ, सब्जी और चाय। तो यहाँ पे चाय बहुत कंपलसरी है, और नाश्ता मैं सबके साथ करती हूँ। दादी मम्मी बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं हम सबके सब, और नाश्ता भी सब फिनिश हो जाता है। और नाश्ता मैं मतलब रोटी लेती हूँ, स्टार्टिंग में मैं नहीं लेती थी, 4th मंथ तक मैं बहुत लाइट नाश्ता करती थी, बट अब थोड़ा मुझे जल्दी भूख लग जाती है। और इसके बाद आती है चांस हमारी दवाई की, जो आयरन की है, तो इसको लेना होता है। और ये मैंने लिए ब्रेकफास्ट के लगभग 1 या 2 घंटे बाद, क्योंकि आप अगर जल्दी से दवाई ले लेंगे ना तो दवाई असर नहीं करेगी। उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ा वॉक, क्योंकि अब नाश्ता भी कर, तो नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा वॉक करती हूँ, इससे थोड़ा लाइट फील होता है। दोस्तों, ये है मेरा लंच टाइम अभी हो गया है। तो ये मेरी दाल चावल और ये सैलेड है, और ये मैंने दही जमा रखी है, तो मैं अभी जस्ट यही खाती हूँ। लंच मैंने फिनिश कर लिया है, और मैं थोड़ा टहल रही हूँ लंच करने के बाद, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सो जाते हो तो आपको बहुत हैवी फील होगा और डाइजेशन नहीं होगा ठीक से। टहलना कंपलसरी है, आप 5-10 मिनट टहलो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मेरा वैसे रूटीन होता है सोने का, पर आजकल मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं थोड़ा गाने सुन लेती हूँ या फिर कोई मूवी देख लेती हूँ, और फ़ोन से मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो अभी मैं सोई हुई हूँ। देन इसके बाद हम शाम को गए थे वॉक पे, और मेरा कुछ मीठा खाने का मन था, तो हम गए थे बेकरी, और बट वहाँ से मुझे कुछ पसंद आया नहीं, तो मैंने वहाँ से सिर्फ आइसक्रीम खाई। तो बारी आती है हमारी डिनर की, तो मैं 2 रोटी खाती हूँ, और तोरी की सब्ज़ी, और थोड़ा सा मीठा है ये। देन इसके बाद मैं लेती हूँ दूध, हमेशा ये मेरा रूटीन है, और क्योंकि प्रेगनेंसी में दूध पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब टाइम हो गया है मेरा कैल्शियम की दवाई लेने का। देखो एक हाथ से टैलेंट टैलेंट। दोस्तों, अब मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब